वेलकम बैक फ्रेंड, यूवी के इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि शिपिंग एड्रेस जो है उसको कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, और क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड बोथ से। और हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सीओडी का जो ऑप्शन है और ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है उसमें कैसे हम लोग जो है ना कंडीशन लगा सकते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं कि मिनिमम कोई जो यूज़र है उसको एक डिलीवरी जो एड्रेस उसको सेलेक्ट करना ही होगा। ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ऑर्डर भी प्लेस हम लोग करेंगे सीओडी मेथड के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम लोग जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव के ऊपर में जल्दी कोर्स भी लाने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट का जो कोर्स है वो कंटिन्यू हो रहा है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आ चुके हम लोग चेकआउट का पेज में। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने क्या किया था कि ऐड का जो ऑप्शन था, आपने यदि प्रीवियस वीडियो देखा होगा, और एक जो स्टेप है वो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि चेकबॉक्स जो है ना वो दोनों एक्टिव हो रहा है, चेक हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये रेडियो बटन है ना उसमें एक कॉमन नेम देना पड़ेगा। तो मैं आ चुका हूँ चेकबॉक्स का जो चेकआउट का जो पेज है। यहाँ पर रेडियो जो बटन है उसका नेम मैं दे रहा हूँ, नेम एक देना पड़ेगा जिसमें कॉमन नेम होना चाहिए दोनों में। और इसका जो नेम होगा वो मैं दे रहा हूँ एड्रेस, शिपिंग शिपिंग एड्रेस एंड एड्रेस दे सकते हैं। अगेन यहाँ पर मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। शिपिंग एड्रेस एंड इसका नाम कंट्रोलर में भी अगेन इसको सही कर लेते हैं। और चेकआउट का जो पेज है इसमें शिपिंग एड्रेस अभी सही लग रहा है। शिपिंग एड्रेस हो चुका है। और अभी आप देखेंगे कि दोनों जो एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट हो रहा है। और एक स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट से भी हम लोग ऐड कर रहे, अपेंड कर रहे। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से किया था हम लोग ने किए हैं, सिमिलरली हम लोग इसी तरह से करेंगे क्योंकि नेम तो कॉमन ही रहने वाला है। अभी और एक एड्रेस ऐड करके देखते हैं कुछ भी, और इसको क्रॉस करने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, और मैं इसको फाइंड कर लिया हूँ। चेकआउट का जो पेज है, और इसको मुझे लग रहा है नीचे में ही होगा, और इसको ना रिमूव कर देते हैं पूरा। प्रोसीड टू पे रहने वाला है बट ये नहीं रहेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि चेकआउट जिस यहाँ पर ना हम लोग एक डिव लेते हैं, डिव क्लास, एंड इसको रो करते हैं, रो। ठीक है, और मैं ना इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। डिव क्लास एंड कॉल MD6 एंड अगेन 6। और इसमें हम लोग ऑप्शन रखने वाले हैं COD, और इसमें ऑप्शन रखने वाले ऑनलाइन। और अभी इसको देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो COD और ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अभी इसके साथ एक रेडियो बटन लगाएंगे, और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, नहीं चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ही कॉपी करते हैं। और COD ऑनलाइन का जो वर्ड है वो यूनिक होगा। एंड और लेबल में इसको मैं COD दिखा रहा हूँ, एंड लेबल यहाँ पर अगेन क्लोज होगा। और
इसी तरीक़ा से नेक्स्ट जो ऑनलाइन का है उसको भी हम लोग कर लेते हैं ऑनलाइन। और इसका नेम जो होगा पेमेंट मेथड, ये नाम हो रहा है, दोनों का सेम होगा क्योंकि एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट हो सकता है। और थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करते हैं, और साइज सेटिंग नहीं है इसका। और ऑनलाइन और COD सेम आ रहा है, ऐसा नहीं रखना है मुझे, इसका COD एंड ऑनलाइन। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको फिक्स करते हैं। और मुझे लग रहा है ये जो क्लास है ना, इसके कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। और एक क्लास में कहीं ना कहीं कुछ हाइट विथ कुछ भी दिया हो रहा है, और इसको हम लोग चेक करते हैं थोड़ा कि क्या है इसमें। एंड इसको यदि हम लोग रो करते एंड हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा CSS चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो ईमेल है ना, मैं इसको फ़िलहाल के लिए इसका जो फ्लैक्स में डिवाइड किया हुआ है ये, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और अब आप देखेंगे कि style.css जो है उसमें 934 नंबर लाइन पर इसका CSS है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और ये जो CSS है इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स में रिमूव कर रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स रिमूव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। और हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं, और ऐसा करते हैं कि इसको ना कॉलम D3 ऐसा करते हैं, और एक एंड और 6 डिवाइड कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग ये जो सेक्शन है ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को एक साथ इसको रखते हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ इसको रखना चाहते हैं। और अभी रिफ्रेश करेंगे तो यस COD इसको सिमिलर है, ठीक है। और भी थोड़ा कम कर सकते हैं इसको 2 एंड 2, और इसको अगेन 12 में डिवाइड करना है तो इसको 8 कर सकते हैं। और ये 2 ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू पे, मैं इसको चाहता हूँ कि राइट चला जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बटन है ना इसको मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा CSS चेंज करेंगे। और ये जो बटन है मैं क्या कर रहा हूँ इसको ये क्लिक हो गया शायद, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ फ्लोट राइट, ये सही है। और ये जो CSS है ना फ्लोट राइट का, इसको सही कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि ये सही हो चुका है। और मैं यहाँ पर है, और यहाँ पर ये जो CSS हम लोग ने लिखा था फ्लोट राइट का, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फ्लोट राइट हो चुका है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। होप ये सही से काम करना चाहिए था। यहाँ पर 2 बटन भी
आ चुका है COD और ऑनलाइन पेमेंट का, और इसको थोड़ा सा पेडिंग वगैरह हम लोग मार्जिन दे सकते अगेन स्टाइल करने के लिए, बट अभी नहीं करते, इसको बाद में करेंगे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब इसको हम लोग इसका स्टाइलिंग भी थोड़ा सा काम करेंगे। और प्लेस ऑर्डर होने से अभी क्या करना चाहता हूँ कि COD यदि सिलेक्ट करे और एड्रेस उसको एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा मिनिमम यूज़र को, ऐसा हम लोग करते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर एक वैलिडेशन भी लगाना होगा कि यूज़र जो है ना एक मिनिमम जो है डिलीवरी एड्रेस उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर वो डिलीवरी कराना चाहता है, शिपिंग एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों में से एक जो पेमेंट मेथड है इसको ऐड करना, मतलब सेलेक्ट करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि दो में से एक जो है वो चेक्ड रहे, और क्योंकि ये एक जो है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ COD को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ और रिफ्रेश करते तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ना और COD चेक्ड है, और इसमें से दोनों। और यहाँ पर जो है डिलीवरी का ऑप्शन जो है, यहाँ पर जैसे ही यूज़र प्रोसीड टू पे करेगा हम लोग चेक करेंगे कि ये जो डिलीवरी एड्रेस है वो एक भी रेडियो बटन को चेक किया है या नहीं किया। यदि नहीं है तो कुछ एरर मैसेज शो कराएंगे, और यदि है तो अगेन COD या ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग जो ऑर्डर को प्रोसीड करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक jQuery का जो एक सिंपल सा क्वेरी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और मैं ये जो पेज का लिंक है यहाँ पर मैं अगेन चेंज कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट void 0, और यहाँ पर ऑन क्लिक प्रोसीड टू पे, ऐसा एक मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया प्रोसीड टू पे का। अभी custom.js में क्या करेंगे कि कॉल हम लोग को करना पड़ेगा इसको, और एड्रेस का जस्ट नीचे हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं इसको। और मैं क्या कर रहा हूँ फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोसीड टू पे का जो फंक्शन है उसमें हम लोग यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाएंगे jQuery के थ्रू, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र को इंश्योर करेंगे कि यूज़र जो है एक मिनिमम जो एक भी एड्रेस उसको चूज़ करना होगा डिलीवरी एड्रेस। यदि उसने ऐड नहीं किया फिर भी हम लोग उसको एरर मैसेज दिखाएंगे। तो ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग ना एक वैल्यू हम लोग ने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि वैल्यू तो रहना ही चाहिए, क्योंकि चेक बॉक्स है जब रेडियो बटन है तो उसका वैल्यू भी होगा। वही वैल्यू से हम लोग जो है ना चेक करेंगे कि वैल्यू, और उसी वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे jQuery के थ्रू, और हम लोग प्रोसीड टू पे करने के टाइम में उसी को सेंड करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू में, और ये जो है ना फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि एड्रेस का ना शिपिंग एड्रेस का मुझे ID चाहिए, क्योंकि ID यूनिक होता है सबसे, क्योंकि ये जो सब शिपिंग एड्रेस है आप देखेंगे इसमें एक है, इसका ID से ही हम लोग पता कर लेंगे। तो ID ही सिर्फ स्टोर करना है मुझे वैल्यू में, और बाकी नेम तो मैंने दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हम लोग एक सिंपल सा jQuery जो है ना वो लिखना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ डॉलर, और क्योंकि ये इनपुट टाइप है, और एक काम करते हैं इफ़ कंडीशन बाद में लगाते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि क्या करना है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डॉलर, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इनपुट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये इनपुट फील्ड है। और इनपुट किस टाइप का फील्ड है, तो रेडियो है, तो मैं लिख रहा हूँ रेडियो में। और हम लोग जो वैल्यू है ना वो किससे फेच कर रहे हैं, मतलब किससे हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं, क्योंकि नेम से लगाना होगा, क्योंकि ID से नहीं लगा सकते क्योंकि ID यूनिक होता है। और एक रेडियो बटन जो है ना लूप में, यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल रेडियो बटन होगा जिसका नेम सेम होगा, तभी जाके वो काम करेगा। तो मैं क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि यहाँ पर नेम से जो है ना वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे नेम, यहाँ पर एक्चुअली नेम इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रुप नेम भी, क्योंकि ये जो है ना
मल्टीपल नेम्स है, एक रेडियो बटन का जो ग्रुप है ना उसका एक ही सिमिलर नेम रहता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको ग्रुप नेम। और इसको करना पड़ेगा शिपिंग एड्रेस, और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे शिपिंग एड्रेस। ये हो चुका है। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ईज करके हम लोग चेक करेंगे कि चेक्ड है या नहीं है। और यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा इस तरह से चेक्ड। तो ये क्या करेगा कि यदि चेक्ड है ना तो हम लोग को ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे कि इफ़ कंडीशन एक लगाते हैं और यहाँ पर इफ़ कंडीशन एक लगाएंगे। अभी क्या करना पड़ेगा कि हम लोग यदि उसने एक भी रेडियो बटन को चेक किया है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अलर्ट लगाते हैं एक कि यस चेक्ड। अब इस चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक्ड। एंड एल्स जो कंडीशन होगा उसमें क्या कर देंगे, एक एरर दिखाते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट प्लीज़ चूज डिलीवरी एड्रेस। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर वैलिडेशन शो करेगा जिससे उसने सपोज़ कि उसने चेक नहीं किया है। और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और प्रोसीड टू पे में क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप एरर मैसेज शो कर रहा है कि प्लीज़ चूज़ डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। और नहीं तो हम लोग यहाँ पर भी मैसेज शो करा सकते। और अभी इसको चेक करते और यहाँ पर करते तो हम इसको, तो आप देख रहे हैं कि चेक आ रहा है, मतलब उसने यूज़र ने चेक जो है ना उसने किया है। अभी क्या होगा वो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक यूज़र ने एक भी डिलीवरी एड्रेस ऐड नहीं किया है। तो हम लोगों मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल को ना ट्रांकेट कर देता हूँ, मतलब एम्प्टी कर देता हूँ, एम्प्टी कर दे चुका हूँ। और इसको रिफ्रेश करते अभी अगेन प्रोसीड टू पे का जो बटन है इसको प्रेस करते तो अगेन फिर भी वो बोल रहा है कि चूज़ डिलीवरी एड्रेस, क्योंकि उसने अभी तक एड्रेस चूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर फिर से यूज़र जाएगा और जाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा कि एड्रेस ना ऐड करना पड़ेगा। एड्रेस ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ने आईडी वैल्यू जो है ना इसमें आप देखेंगे कि जे क्वारी के थ्रू वैल्यू हम लोग ने ऐड नहीं किया था, तो उसको हम लोग करेंगे अभी। और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और सॉरी इसको चेक करके प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ तो चेक हो रहा है। तो वहाँ पर हम लोग जे क्वारी में भी इसको सिमिलरली कर लेते हैं, मतलब जो वैल्यू है ना यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू वो हम लोग इधर ऐड कर देंगे। और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट जब इंसर्ट हो रहा है, मतलब शिपिंग एड्रेस जब भी ऐड हो रहा है ना, तो हम लोग को लास्ट इंसर्टेड आईडी, मतलब इंसर्ट होने के बाद उसका जो आईडी है वो हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग सिंपली सेव कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग करेंगे इंसर्ट, और वहाँ से तब जाके हम लोग को इंसर्टेड आईडी मिलने वाला है। तो इसको मैंने पहले भी जो ट्यूटोरियल था उसमें साइन अप का था, उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे इंसर्टेड आईडी फेच कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट होने के बाद कैसे हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 में उसको मिलता है इंसर्टेड आईडी, उसको बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड शिपिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि सेव कर रहे थे, यहाँ पर सेव नहीं करेंगे और यह इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट और सेव में यही डिफरेंस है कि उसमें आपको इंसर्टेड आईडी भी मिलता है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और ये जो कंडीशन है ना ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ना पूरा इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं और ये जो इंसर्टेड आईडी है इसको ना हम लोग फेच, और हम लोग को और एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग को इको 1 नहीं कर सकते यहाँ पर सिंपल। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा, एरे, और या तो मैं इसका नाम देता हूँ रिस्पॉन्स, और मैं क्या कर रहा हूँ एरे, और इसमें 2-3 की ऐड करते हैं।
आईडी, इसका मैं नाम देता हूँ लास्ट आईडी या लास्ट इंसर्टेड आईडी, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। और लास्ट इंसर्टेड आईडी है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्टेटस और यहाँ से मैं स्टेटस कैसा करता हूँ, सक्सेस है स्टेटस, और यस सक्सेस ही है स्टेटस। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लास्ट, इसको मैं कैसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट इंसर्टेड आईडी, और मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। और सेकंड जो है ना इज रिस्पॉन्स, मैं इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे कि लास्ट इंसर्टेड आईडी हम लोग को रिक्वायर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नहीं पब मिल सकता है हम लोग को। और मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है ना यहाँ पर फेल्ड कर रहा हूँ। फेल्ड, तो यदि स्टेटस लास्ट इंसर्ट आईडी मिल रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, तो लास्ट इंसर्ट आईडी मिलेगा, नहीं तो मुझे लास्ट इंसर्ट आईडी नहीं मिलेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सेकंड जो स्टेप है, इसको जेसन इनकोड और रिस्पॉन्स को मैं सेंड कर दूँगा। मैं रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट और यहाँ हम लोग को जेसन पार्स करना पड़ेगा। जेसन पार्स नहीं करने से क्या होगा कि जेसन फॉर्मेट में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, बट क्या होगा कि वो रिटर्न में ना स्ट्रिंग फॉर्मेट आता है रिस्पॉन्स, तो हम लोग को यहाँ पर जेसन पार्स करना होगा। और नहीं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडर में डिफाइन करना पड़ेगा कि कंटेंट टाइप जेसन, तभी जाके हम लोग को जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। तो सेकेंड इस अप्रोच मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है मुझे डिफाइन करने का, और मैं सिंपली जो रिस्पॉन्स है उसको जेसन डॉट पार्स कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो कंडीशन है, इफ़ डॉट स्टेटस इक्वल टू सक्सेस है, तो मैं ये काम करने वाला हूँ, नहीं तो एल्स कंडीशन में कुछ भी एरर मैसेज हम लोग दिखा सकते हैं। फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसको। और मुझे इसके साथ क्या मिलेगा, मुझे जेसन एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जेसन डॉट, और मैंने लास्ट इंसर्ट आईडी उधर से इधर सेंड कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर लास्ट इंसर्ट आईडी भी मिल चुका है। और अभी चेक करते कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। एंड ये str इसमें ना फर्स्ट नाम लास्ट नेम पिन कोड एरिया, ठीक है। और मैं एक स्पेस देके एरिया भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड मैच हो जाए, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर एरिया भी दिखाया था। और मैं ऐड कर रहा हूँ अगेन एक नंबर, और यदि मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, और नहीं, मतलब यहाँ पर वैल्यू तो 2 आ रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है। और मिस्टेक क्या है, और वैल्यू इक्वल टू, अच्छा वैल्यू जो है आप देखेंगे कि यहाँ से मतलब ये तो निकल ही चुका था इधर से, ज़रूरत नहीं है। ये सही है। अभी इसको अगर रिफ्रेश करके देखते हैं और नया एक कुछ एड्रेस हम लोग ऐड करते हैं।
यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। और ये सही आ रहा है और चेक बॉक्स भी सही से काम कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंस्पेक्ट करके, तो इसमें जो है ना वैल्यू भी आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए नहीं, लास्ट वाला होगा ये, फर्स्ट में आता है। और यहाँ पर देखिए वैल्यू भी आ रहा है। और नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि अभी क्या करना पड़ेगा। अभी हम लोग ने वैलिडेशन तो यहाँ पर ऐड कर दिया। यदि कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे डिलीवरी एड्रेस, तो यहाँ पर अलर्ट आ रहा है, ठीक है। तो सेलेक्टेड जो डिलीवरी जो एड्रेस है, मतलब शिपिंग एड्रेस जो है, उसका जो ना हम लोग को आईडी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग को फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। और उसने यदि एक ये आईडी सेलेक्ट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, COD यदि एंड यदि ऑप्शन जो है पेमेंट मेथड जो COD ऑप्शन सेलेक्ट किया है यूज़र ने, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ये हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए जो टास्क है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग ये फंक्शन जो क्लिक हो रहा है प्रोसीड टू पे का जो है वो jQuery में है, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्टेड जो भी रेडियो बटन है उसका वैल्यू चाहिए मुझे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्स्ट डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट डिफाइन करने के बाद हम लोग टाइप करेंगे, और मैं इसको क्या करता हूँ ना, यहाँ से थोड़ा सा लाइन कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक वैल्यू कुछ दे देता हूँ, ठीक है। पेमेंट सॉरी डिलीवरी एड्रेस होगा, एड्रेस, ओके, डिलीवरी एड्रेस। और यहाँ पर क्या होगा, इनपुट का जो नेम है ना, रेडियो बटन, इसको रिमूव करना है। और नेम से और जो चेक्ड है उसको हम लोग को यहाँ से वैल्यू को उठाना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी चेक्ड जो है उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। और हम लोग को डॉट वैल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसका वैल्यू चाहिए। ये तो हम लोग ने यहाँ तक क्या किया कि जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट है उसको आइडेंटिफाई किए हैं, इसका काम यहाँ तक का जो है वो है, ठीक है। इनपुट नेम जो है वो रेडियो जो नेम है वो शिपिंग एड्रेस है, और चेक्ड जो वाला है इस ग्रुप से जो नेम जो भी ये रेडियो बटन का ग्रुप है, जो भी रेडियो बटन चेक है उसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद डॉट वैल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वैल्यू उसका चाहिए। और वैल हो गया। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अलर्ट करके इसको चेक कर सकते हैं कि वैल्यू मुझे आ रहा है या नहीं। और सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको अलर्ट कर रहा हूँ और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगेन रिफ्रेश करते हैं एक बार, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रोसीड में सेलेक्ट करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो अभी देखिएगा कि आपको 1 आ रहा है, मतलब जो इसका आईडी जो 1 है ना, ये मुझे मिल रहा है। मैं अगेन सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करने के बाद यदि करता हूँ तो इसको 2 मिल रहा है। और लास्ट 1 वाला जो है वो 3 है, वो मुझे यहाँ से मैं यदि सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 3 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगेन और एक स्टेप करना पड़ेगा कि यहाँ पर यूज़र ने कौन सा मेथड सेलेक्ट किया है, ये इसके लिए मुझे कंडीशन लगाना होगा। क्योंकि यदि COD सेलेक्ट किया तो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस होगा, और यदि COD ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा, ऑनलाइन कर रहा है, तो हम लोग पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को सिमिलरली इसी तरीक़ा से करना है। मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को और एक सेकंड लाइन कर लेता हूँ, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पेमेंट मेथड। और आप भी जब भी वेरिएबल डिफाइन करें जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो वैल्यू होगा, मतलब वेरिएबल का फर्स्ट जो लेटर होगा वो स्मॉल में होगा, देन आपको कैमल केस यूज करना है, ठीक है। पेमेंट में जैसे कि मैं ऑर्डर, यहाँ पर यदि ऑर्डर का फील्ड होगा तो फिर इस तरह से हम लोग को डिफाइन करेंगे। और मैं यहाँ कर लिया हूँ। और चेकआउट का जो पेज है उसमें हम लोग को जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और चेकआउट में पेज में जाने के बाद जो पेमेंट मेथड जो सेलेक्ट कर रहा है, इसका पेमेंट मेथड नाम है इसका रेडियो ग्रुप का। और हम लोग यहाँ पर आने के बाद इसको चेक जो है, और अगेन हम लोग इसको अलर्ट करके चेक कर सकते हैं, या तो आप console.log कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है वो भी हम लोग का जो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें
जावास्क्रिप्ट का सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 3 है और अगेन ओके एंड COD मुझे लग रहा है कि ऑन है, इसीलिए इधर कुछ वैल्यू नहीं है, इसके कारण से मुझे ऐसा शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ ना वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक करके वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, वैल्यू, और मैं इसमें ऑप्शन कर रहा हूँ COD एंड और एक मेथड होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ ऑनलाइन, इस तरह से कर लिया हूँ। अभी अगेन हम लोग ट्राई करते हैं इसको, और 1 एंड COD, क्योंकि ये COD सेलेक्टेड है तो COD आ रहा है। और जैसे ही COD सिलेक्टेड हुआ तो 2 कंडीशन हम लोग को यहाँ पर मैच होना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग ना एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डिलीवरी एड्रेस सॉरी, यहाँ पर क्योंकि देखिए डिलीवरी एड्रेस तो सेलेक्ट करना ही पड़ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग सिर्फ एक ही ऑप्शन लगाने से भी हो जाएगा। पेमेंट मेथड इक्वल टू COD रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। और नहीं तो एल्स कंडीशन में क्या आएगा हम लोग का, एल्स कंडीशन में हम लोग का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम रहेगा, तो हम लोग पेमेंट गेटवे में के लिए उसको इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें रीडायरेक्ट करेंगे। तो आज का जो टास्क है हम लोग यहाँ पर करेंगे ऑनलाइन COD का जो काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे ही COD होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते और एजेक्स के थ्रू ऑर्डर को प्लेस करते हैं। उसके लिए क्या करना है, चलिए फिर देखते हैं। और एक राउट क्रिएट करते प्रोसीड टू पे, और हम लोग होम पेज में अगेन होम जो कंट्रोलर है उसी में कर रहे हैं। आप अलग अलग कंट्रोलर भी कर सकते हैं, और मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें ही कर रहा हूँ। और मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन सीड टू ऑर्डर, प्रोसीड टू ऑर्डर कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग को अगर ये कंडीशन जो चेक करना पड़ेगा, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट ही होना चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट में करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रूट्स है इसको सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं अगर कॉन्फ़िग में, और रूट्स का जो ये है, और हम लोग क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको एंड अगेन प्रोसीड टू ऑर्डर का जो ऑप्शन है, प्लेस ऑर्डर या प्रोसीड टू ऑर्डर जो भी आप नाम देना चाहते हैं, प्रोसीड टू पे यहाँ पर था और हम लोग ने यहाँ पर नाम दिया है प्रोसीड टू इसको जो होम कंट्रोलर था यहाँ पर प्रोसीड टू ऑर्डर। एंड यहाँ पर नाम देने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि को 1 इससे करके मैं चेक कर लूँगा कि एजेक्स के थ्रू मेरा डेटा आ रहा है या नहीं। तो एजेक्स का जो कोड है मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये कोड मुझे ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंडीशन नहीं है। और ये कोड को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर ना COD का ऑप्शन में COD का ऑप्शन में रहेगा और मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ COD का जो ऑप्शन है उसमें। और क्या करते हैं कि होम प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन है उसमें को मैं कॉल कर रहा हूँ। और देखिए ऑनलाइन यदि ऑप्शन होगा तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना जो भी रूट्स हम लोग क्रिएट करेंगे पेमेंट के लिए वहाँ पर कंट्रोलर में हम लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके लिए एल्स कंडीशन में जाएगा, प्रोसीड टू ऑर्डर है और हम लोग को क्या करना है कि डिलीवरी का जो एड्रेस है वो पास करना है।
और मुझे पेमेंट मेथड में पास कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे नहीं पास करने से भी होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो एजेक्स है, ये कॉल हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब भी हम लोग इसी प्रोसीड टू पे ऑनलाइन में होगा तो इसी फंक्शन को ही हम लोग अगेन यूज करेंगे, तो पास करना सही है फ़िलहाल के लिए। और मैं रिस्पॉन्स को ना रिमूव कर रहा हूँ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग कंसोल अलर्ट कर रहे हैं, अलर्ट रिस्पॉन्स, और प्रोसीड एंड एक बार रिफ्रेश करते, और इसको यदि मैं कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि 1-1 का जो रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर्वर के साथ ये कनेक्शन, मतलब सर्वर साइड में जो भी मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है, मतलब एजेक्स सही से काम कर रहा है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सारा कंडीशन हम लोग लगाने वाले हैं ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस कार्ड से जो डेटा है, मतलब इस यूज़र ने जो भी कार्ड में डेटा ऐड किया है वो मुझे फर्स्ट फेच करना पड़ेगा। तो कार्ड का जो डेटा है कार्ड मॉडल से मुझे मिल जाएगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कार्ड मॉडल है ना, वो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कार्ट मॉडल से मैंने कॉपी कर लिया, और हम लोग थोड़ा सा डेटाबेस भी देख लेंगे कि क्या डेटाबेस में हम लोग ने डिफाइन किया था। और आप देखेंगे कार्ट में जो भी डेटा है, इसमें हम लोग ने क्या किया है कि प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, कॉस्ट, ये सब वगैरह ऑर्डर किया था। और ऑर्डर में हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग को ऑर्डर आइटम में ऑर्डर का आइटम्स का नेम जो है वो हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा, ऑर्डर का अमाउंट रिक्वायर होगा, क्वांटिटी, फॉरेन की ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट, और ऑर्डर का जो टेबल है, ऑर्डर अमाउंट, टोटल ऑर्डर अमाउंट जो है वो हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर। ये सारा चीज़ें हम लोग का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन जो चेकआउट में हम लोग ने किया है ऑलरेडी, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्ड मॉडल में जिस तरह से हम लोग मतलब चेकआउट का जो पेज था, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने जिस तरह से प्राइस का ब्रेकअप वगैरह डिटेल्स जो कैलकुलेशन किया था, तो सिमिलर डेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस में। ऑर्डर आइटम में हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा यूज़र ने कौन सा आइटम ऐड किया है, उसका क्वांटिटी कितना ऐड किया था, ऑर्डर किया था, ये सारा चीज़ हम लोग ना सारा जो स्टफ्स है ये सब मतलब A to Z हम लोग को इधर स्टोर करना पड़ेगा। और ऑर्डर में हम लोग सिंपल क्या कर देंगे कि इसका ये जो ऑर्डर टेबल का है इसका फॉरेन की आईडी इधर होगा। आपने यदि डेटाबेस स्ट्रक्चर का जो ट्यूटोरियल है वो आपने नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा वो ज़रूर देख ले, ताकि आपको डेटाबेस में हम लोग ने किस तरह से डिजाइनिंग किया था, कॉन्सेप्ट किस तरह की क्या यूज किया था, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलर कोड को ना यहाँ पर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो कोड मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, और लास्ट में जाके यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और इनफैक्ट एरर आने वाला है। और सेशन और कार्ड मॉडल तो यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्ड मॉडल से नहीं हम लोग इनर ज्वाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल के साथ। तो मुझे क्या है कि प्रोडक्ट टेबल का जो रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं ये दो मॉडल प्रोडक्ट एंड सेशन यूज़र डेटा जो है ये दो कॉपी कर लेता हूँ। कार्ड मॉडल का मुझे नहीं लग रहा है कि रिक्वायरमेंट होगा, चलिए देखते हैं। और लास्ट में जाके हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि पेस्ट कर रहा हूँ, ऊपर में पेस्ट कर रहा हूँ इसको, और आप देखेंगे कि यार जा चुका है। और टोटल डिस्काउंट, टोटल आइटम प्राइस, तो शायद टोटल डिस्काउंट का भी कोई रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये MRP टोटल और इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और
ये हो चुका है टोटल आइटम। मुझे ऑर्डर को प्लेस करने के लिए अभी हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, क्योंकि कैसा होगा कि ऑर्डर जो प्लेस ना, फर्स्ट क्या करेंगे कि ऑर्डर जो टेबल है, ये जो टेबल है इसमें हम लोग का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर का आईडी एक जनरेट करना है, यूनिक ऑर्डर आईडी भी जनरेट करेंगे। ऑर्डर का अमाउंट टोटल कितना है, ऑर्डर का डेट क्या है, आज का डेट। और इमेजेस तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी दिया हुआ है तो इसको इग्नोर आप कर सकते हैं। और किस यूज़र ने किया था और ऑप्शन क्या था, ऑनलाइन था या ये ऑनलाइन, और मुझे लग रहा है कि कुछ ऑप्शन इसमें गलत है, ऑनलाइन होगा, ठीक है। और ऑनलाइन था या सीओडी था, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेंडिंग होगा, और क्रिएटेड एट वगैरह जो भी है होगा। इसका जो फॉरेन की है ये प्रोडक्ट आइटम टेबल में रहने वाला। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको मतलब इसको कंप्लीट करते तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और ऑर्डर टेबल में हम लोग को क्या करना है कि जो जो फील्ड रिक्वायर्ड है ना, मैं इसके लिए एरे एक बार क्रिएट करता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ। वीडियो को पॉज करके क्रिएट कर लेता हूँ। और अभी मैंने क्या किया कि ऑर्डर का जो फर्स्ट जो टेबल है, ऑर्डर का टेबल, ठीक है, इसमें जो डेटा जाने वाला है उसको मैंने रेडी कर लिया है। और आइटम टेबल का किस तरह से होगा उसको मैं थोड़ा सा इसका ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि देखिए, डिलीवरी जो एड्रेस का जो एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है और ये पोस्ट मेथड से आ रहा है। तो मैंने जिस तरह से हम लोग जनरली पोस्ट मेथड से वैल्यू को ले फेज करते उस तरीक़ा से मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर जो डिलीवरी एड्रेस है और पेमेंट मेथड है उसके लिए दो की वैल्यू का पेयर में इधर पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर वो मिल रहा है सर्वर साइड में, तो उसको ही मैंने इधर कॉपी करके पेस्ट कर लिया। और इसको मैंने रेडी करने के बाद मैंने क्या किया, ऑर्डर आईडी एक यूनिक जनरेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एवरी ऑर्डर का ना एक यूनिक ऑर्डर आईडी होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यूबीके एक प्रीफिक्स किया है। उसके बाद रैंडम जो फंक्शन है पीएचपी का वो यूज कर रहा हूँ। उसमें मुझे मिनिमम जो है वो 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो कैरेक्टर इतना होगा, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। तो ये क्या करेगा, रैंडम ऑर्डर आईडी ईच एंड एवरी टाइम जितना भी बार ऑर्डर प्लेस होगा वो जनरेट करके देगा। और ऑर्डर का अमाउंट जो है वो सब टोटल मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और यहाँ से पर हम लोग ने क्या किया कि सर्वर साइड सब कुछ कैलकुलेशन किया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि सर्वर क्लाइंट साइड से आ रहा है, उसमें डेटा चेंज ना हो जाए कुछ भी, या किसी ने गलत सेंड कर दिया किसी तरीक़ा से, तो उसका भी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लाइंट साइड से दो ही ऑप्शन ला रहे हैं, पेमेंट मेथड, डिलीवरी एड्रेस एंड पेमेंट मेथड टाइप, मतलब पेमेंट का जो टाइप है वो लेके आ रहे हैं। बस बाकी जो कैलकुलेशन है हम लोग सर्वर साइड से कर रहे हैं। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो इसको इस तरह से मैं कर रहा हूँ। और सब टोटल कर लिया। ऑर्डर का जो डेट है मैंने डेट फंक्शन से ऐड कर दिया। फॉरन की यूज़र आईडी जो है, किसी यूज़र ने लॉगिन किया है वो मुझे अगेन सेशन से मिल जाएगा। और पेमेंट मेथड मैंने अभी बताया कि डिलीवरी जो एड्रेस है। और यहाँ पर हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, डिलीवरी आईडी जो है हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर का जो टेबल हम लोग ने क्रिएट किया था उस टाइम मिस हो गया था। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐड कर ले रहा हूँ। और ऑर्डर टाइप के बाद में एक ना डिलीवरी एड्रेस होगा, और ये अगर आईडी होगा, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ आईडी ही ऐड कर रहे हैं। और ऑर्डर जो है ऑर्डर इज ए रिजर्व कीवर्ड, ओके। ये मुझे लग रहा है कि डेटाबेस का रिजर्व कीवर्ड बोल रहा है, ऐसा कुछ में भी देखते हैं फिर सेकंड। एंड ऑर्डर जो टेबल है इसको थोड़ा सा रीनेम हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ना वो रिजर्व कीवर्ड है। तो ऑपरेशंस में हम लोग जाएंगे और इसका ना रीनेम थोड़ा सा कर लेंगे टेबल का। और ऑर्डर डेटा कर लेते हैं। और रीनेम, सॉरी, हाँ, रीनेम का जो ऑप्शन है मैंने गलती से यहाँ सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। रीनेम टेबल टू ऑर्डर डेटा कर रहे हैं, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और शायद
अगेन मुझे लग रहा है वो मिसिंग हो चुका है, सॉरी, ऑर्डर डेटा, और मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो टेबल है वो ऑर्डर डेटा ऐड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि डिलीवरी आईडी जो है यहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे, ऑर्डर टाइप एंड ऑर्डर डेटा में हो चुका है। क्योंकि और डिलीवरी आईडी जो हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इससे ट्रैक कर पाएंगे इनर जोन के थ्रू कि कौन सा यूज़र जो है ना किस डिलीवरी एड्रेस में डिलीवरी चाहता है प्रोडक्ट का। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ ऑर्डर में हम लोग को प्लेस करना आईडी इम्पोर्टेंट हो गया। और ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट का जो क्वेरी है सिंपल, उसको हम लोग रन करेंगे, सेव का नहीं, क्योंकि उससे हम लोग का इंसर्टेड आईडी जो है वो हम लोग को नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कर ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर का और अगेन हम लोग को मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर जो प्लेस करने के लिए हम लोग के पास कोई अभी टेबल नहीं है, सॉरी मॉडल नहीं है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग तो ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को मॉडल के में ही हम लोग क्या है डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह सब कुछ टेबल का करते हैं। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट मॉडल, मतलब मॉडल जो है ऑर्डर के लिए, एक ऑर्डर आइटम के लिए और एक ऑर्डर डेटा के लिए, दोनों के लिए हम लोग जनरेट करेंगे, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अभी हम लोग को होने वाला है। तो क्या करते हैं कि एक मॉडल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक करके दिखाता हूँ, और मैंने इससे भी पहले किया था। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर के नाम से एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, ऑर्डर मॉडल। और ऑर्डर मॉडल में जाने के बाद मैं इसका क्लास का जो नेम है ना मॉडल कर रहा हूँ एक्सटेंड, और यहाँ पर टेबल का नेम जो है वो मैं दे रहा हूँ ऑर्डर डेटा, ऑर्डर डेटा। और यहाँ पर आईडी फर्स्ट जो भी फील्ड है ना, जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, इसका आईडी, ऑर्डर आईडी, जो आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको A to Z इधर देना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको ये फिलअप कर देता हूँ, और A to Z इसको जो फील्ड जो है ना मैं इधर असाइन करूँगा, इस तरह से कैसे करूँगा। और सेकेंड जो मॉडल है सिमिलरली मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ वीडियो को पॉज करके। और मैंने क्या किया है कि ऑर्डर का जो मॉडल है उसको भी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो फील्ड मुझे रिक्वायर्ड होगा डेटाबेस में मैंने देख के सिमिलरली ऐड कर लिया ऑर्डर टेबल का, सॉरी ऑर्डर टेबल जो है ऑर्डर डेटा का, और ये मैंने ऐड कर लिया है। और सिमिलरली मैंने क्या किया, ऑर्डर आइटम का भी ना उसी तरीक़ा से मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया है। मैंने दो नाम दिया है, ऑर्डर मॉडल और ऑर्डर आइटम मॉडल, ठीक है। और उसको भी मैंने क्रिएट कर लिया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग को, और इससे पहले यहाँ पर हम लोग को इंक्लूड भी करना पड़ेगा, यूज़ ऐप मॉडल ऑर्डर मॉडल, और हम लोग और एक इंक्लूड कर लेंगे, यूज़ ऐप मॉडल। और मुझे लग रहा है कि एक मिस्टेक शायद है, इसीलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑर्डर। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डर जो मॉडल नाम ही रह गया है, क्योंकि हम लोग उसी से कॉपी किया था मैंने। और ऑर्डर आइटम वाला में भी सेम थिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर, इसीलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन ना ऑर्डर आइटम वाला का नहीं आ रहा है। और अभी अगर देखते हैं, और ये देखिए दोस्तों ऑर्डर मॉडल का भी ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। और मैं ये दोनों को क्या करता हूँ,
दोनों लाइन फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ, बट इतना ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। और एंड ऑर्डर मॉडल, और इसका भी नाम मैं ऑर्डर मॉडल दे रहा हूँ, और ऑर्डर आइटम इक्वल टू न्यू ऑर्डर आइटम। और ये दो फील्ड का मुझे रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ऑर्डर मॉडल और ऑर्डर आइटम जो है ना मैंने ऐड कर लिया है। अभी ऑर्डर मॉडल में मुझे क्या करना है कि डेटा सेट करना है, तो मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। और ये जो ऑर्डर का डेटा है ना यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ से क्या होगा कि ऑर्डर आईडी का मतलब इस टेबल में ऑर्डर का जो टेबल है, ऑर्डर का टेबल जो है, इसमें जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो मुझे क्या करेगा, इसका जो इंसर्टेड आईडी है वो मुझे लास्ट इंसर्टेड आईडी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑर्डर आइटम को भी मैं इंसर्ट इसके साथ करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर ईच ये जो काम है यहाँ पर आने वाला है। और सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, दोनों को ना ऑर्डर आइटम में जो जो फील्ड हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर उसका भी एरे में क्रिएट करता हूँ। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने क्रिएट किया है और लॉजिक इसके पीछे में क्या है। और मैंने सिमिलरली क्या किया कि ऑर्डर आइटम जो में जो टेबल जो है उसमें जो जो डेटा जाएगा, मतलब इस ऑर्डर प्लेस हुआ, सपोज ऑर्डर प्लेस हुआ, इसका फॉरेन की आईडी मेरे जो इंसर्ट में मिल गया, इंसर्ट करने के बाद मिल गया। मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो टेबल है इसमें मैं क्या करूँगा कि ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पर मैं फॉरेन की अकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा, और जितना भी आइटम जो ऐड होगा ना यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने ये जो टेबल सब है, मतलब ये जो टेबल का जो फील्ड है इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो जो मुझे इंसर्ट करना है उसको मैंने ऐड कर लिया है। और अगेन मुझे ये जो डेटा सब है, प्रोडक्ट आईडी और कार्ड में जो भी वैल्यू है, हम लोग ने क्या किया था कि इनर ज्वाइन किया था। आप यदि प्रोडक्ट चेकआउट का जब पेज में हम लोग काम कर रहे थे या कार्ड का पेज में काम कर रहे थे, तब आपको पता होगा कि हम लोग ने इनर ज्वाइन कर लिया था कि उस एक यूज़र ने पार्टिकुलर कितना ऑर्डर जो है ना कार्ड में ऐड किया है, तो उसके लिए हम लोग ने इनर ज्वाइन कर लिया था यहाँ पर। और कार्ड आइटम जो वेरिएबल था उसमें स्टोर किया था। और लूप में हम लोगों ने फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लूप यूज किया और कार्ड का आइटम अमाउंट का कार्ड का क्वांटिटी, और यहाँ पर अमाउंट होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि कार्ड का क्वांटिटी भी ऐड करना पड़ता है, और कार्ड का क्वांटिटी जो है ये होगा, और अमाउंट जो था, और ये जो था वैल्यू कॉस्ट था, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि कॉस्ट अमाउंट में डाल रहा हूँ। क्योंकि आप यदि देखेंगे कि कार्ड का जो पेज है उसमें कॉस्ट, क्वांटिटी और ये है। ठीक है। और हम लोग ने क्या किया था कि ये जो सेक्शन था, और हम लोग ने इनर ज्वाइन किया था, और इस कुछ फील्ड को रीनेम भी हम लोग के ऐड करके, जैसे कि कार्ड क्वांटिटी को QIT को मैंने कार्ड क्वांटिटी कर दिया था। और इसको ये दोनों चीज़ हो चुका है, मतलब ऑर्डर का जो टेबल है उसमें भी वैल्यू इंसर्ट हो रहा है, उसके इंसर्टेड आईडी मिल रहा है, और मैंने ऑर्डर का जो आइटम टेबल में उसको भी मैंने कर लिया है इसको। अभी हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को ना इंसर्ट करेंगे, मतलब जितना बार इसका आइटम रहेगा वो इंसर्ट होगा लूप में। तो यहाँ पर हम लोग सेव का क्वेरी चलाएंगे, और मैं ऑर्डर आइटम का जो इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर लिया हूँ, और सेव में का फंक्शन को कॉल करूँगा। और सेव में फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर जो ऑर्डर आइटम का जो वैल्यू है मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ सब कुछ सही रहा, मतलब इंसर्ट हो रहा है यदि, और ऑर्डर मुझे लग रहा है कि ऑर्डर आइटम ये ऑर्डर आइटम मॉडल नहीं है ये, इसमें मुझे लग रहा है कि गलत हम लोग ने कुछ आ गया था वहाँ पर, इसके कारण से काम नहीं कर रहा। ऑर्डर आइटम्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। और अभी देखिए ऑर्डर आइटम का जो है, और ये सेव का ऑप्शन आ रहा है,
और हम लोग ये जो होने से ऑर्डर यदि कंप्लीट हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, हम लोग का ऑर्डर मतलब इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स भेजेंगे और एल्स कंडीशन में। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एल्स का जो कंडीशन है, और ये 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ। और यदि हम लोग का स्टेटस सक्सेस हो रहा है, मतलब ऑर्डर प्लेस यदि हो रहा है, इंसर्ट में हो रहा है, तो मैं हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ना ऑर्डर डेटा को भी रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर डेटा को मैं सेंड कर रहा हूँ, और ये पूरा ऑर्डर का जो डेटा है ये पूरा फुल मैं उधर सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूज़र को दिखाना है मुझे रिस्पॉन्स में कि आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है और ये आपका डेटा है। और मैं यहाँ पर console.log में इसको मैं प्रिंट करूँगा। चलिए अलर्ट ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, और अभी ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं क्या होता है। और ऑर्डर प्लेस होने के बाद और एक हम लोग को स्टेप करना है, और एक स्टेप जो है वो होगा ऑर्डर प्लेस होने के बाद में ये जो कार्ड का जो पेज है ना, कार्ड में जो भी हम लोग डेटा इंसर्ट किया है, ये कार्ड एम्प्टी हो जाएगा। इसे हम लोग करना होगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर को प्लेस करके देखते क्या होता है। होप ये काम करना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, ये काम कर चुका है और ऑर्डर जो सक्सेस है, ये ऑर्डर मिल रहा है और मैं ओके कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो दोनों टेबल में जो है वो डेटा इंसर्ट हो चुका है, और ऑर्डर का जो टेबल है, ऑर्डर आइटम का जो टेबल है, उसमें हम लोग ने क्या क्या ऑर्डर दिया था, ये 2 टाइप का प्रोडक्ट आईडी हम लोग ने ऑर्डर किया था। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट था, रियलमी O5 और पोको का 2 मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल था, उसको हम लोग ने ऑर्डर किया था। ये प्लेस हो चुका है ऑर्डर। अभी जस्ट हम लोग का काम एक ही है कि जैसे ही होगा इसका जो टेबल है वो हम लोग को कार्ड टेबल जो है वो उसको डिलीट करेंगे डेटा, और हम लोग क्या करेंगे एक सक्सेस का पेज दिखाएंगे जहाँ पर ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ शो करेंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैंने जो ये ऑर्डर सक्सेस पेज जो डिजाइनिंग करके रखा है HTML, ये HTML पूरा आपको थीम डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा, और आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज है सक्सेस का, इसको जो हम लोग स्क्रीन डिजाइन ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसको यूज करूँगा जब भी ये ऑर्डर प्लेस होगा। जिस तरह से अभी ऑर्डर प्लेस हुआ, मैं रीडायरेक्ट करूँगा और एक न्यू पेज में, और वहाँ पर ऑर्डर का जो ID है ना वो हम लोग दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। और इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, अभी फर्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद क्योंकि बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यदि रिमूव कर देते हैं अभी, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि सक्सेस वाला जो पेज है उसको इम्प्लीमेंट पहले करते हैं। और यहाँ पर मैं एक रूट्स क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ऑर्डर आईडी ना ऊपर गेट मेथड में सेंड कर रहा हूँ। अगेन ये करना ऑप्शनल है, आप कर भी सकते। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक, और हम लोग और एक राउट क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्डर, इसका नाम दे रहा हूँ ऑर्डर सक्सेस। ठीक है, ऑर्डर सक्सेस मैंने नाम दे दिया इसको। और नाम कर रहा हूँ पब्लिक फंक्शन, रूट्स मैंने क्रिएट कर दिया है पब्लिक फंक्शन ऑर्डर सक्सेस। और अभी इसको ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग ने HTML पेज है इसको हम लोग फर्स्ट सेटअप करते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन है
ये 2-3 ऑप्शन जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कैटेगरी का मॉडल भी रिक्वायर्ड होगा। कैटेगरी का मॉडल क्यों रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि देखिए ये जो कैटेगरी है हम लोग ने डायनेमिक किया है, यहाँ पर ये पूरा डायनेमिक है, तो कैटेगरी का नहीं हम लोग मॉडल यदि पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो वहाँ पर मेनू ना शो नहीं करेगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और इसका जो HTML है, मैं क्या करता हूँ, इसकी जो कार्ड, इसका जो HTML है इसको मैं नोटपैड++ में या VS कोड में कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर व्यू में, और इसका जो नेम होगा मैं दे रहा हूँ ऑर्डर सक्सेस, और सॉरी ये यू जो है ना वो स्मॉल में ही होगा, success.php। और ये जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी इसको मैनुअली लोड करके देखते हैं, और होम पेज में आई थिंक है ये ऑर्डर सक्सेस वाला है, और यहाँ पर चेकआउट एंड ऑर्डर आईडी कुछ भी पास होगा यहाँ पर, सपोज 111, और यहाँ पर ऑर्डर सक्सेस एंड कार्ड काउंट ऐसा कुछ करके एरर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक एरर आ रहा है, तो अनवांटेड, तो कार्ड आइटम, तो अभी चेक करते हैं इससे क्यों आ रहा है। अच्छा, एक मिस्टेक है यहाँ पर, हम लोगों ने कार्ड जो आइटम है उस वही सेम फंक्शन को हम लोग ने ऐड कर दिया है यहाँ पर, तो इसलिए वो एरर आ रहा है, क्योंकि उस ये जो कार्ड का जो पेज था उसमें तो बहुत कुछ प्री डिफाइन था। और ये व्यू लोड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना ये ऑर्डर आईडी को इधर डायरेक्ट गेट मेथड में पास कर दे रहा हूँ, और पोस्ट में भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ से सिंपलिसिटी के लिए अभी सिंपलिसिटी कर लिए कर रहा हूँ ऐसा। और ऑर्डर का जो पेज है ये लोड हो चुका है, और मैं क्या करूँगा, गेट मेथड में मैं रीडायरेक्ट कर दूँगा इसको, या और एक सेगमेंट में मैं पास करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यदि ऑर्डर सक्सेस हो रहा है तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स ना चेक करने वाला हूँ। तो JSON.parse करेंगे अगेन, और ये जो इफ़ कंडीशन है ये भी मेरा रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर ज़रूरत है मुझे। और यहाँ पर यदि मुझे सक्सेस मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन इक्वल टू, और हम लोग क्या करेंगे कि बेस URL जो है ना, ये बेस URL, और इसके साथ हम लोग कॉन्केटिनेट करेंगे जो मुझे जिस पेज में भेजना है यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग होगा अगेन, क्योंकि और यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी यहाँ पर डेटा में मिल रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार Windows.location को रहने देते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर console.log में JSON का जो डेटा है ना, JSON में जो पार्स कर लिया वो डेटा को मैं एक बार इसको शो करना चाहता हूँ। मैं ये अगेन इसको क्लियर नहीं किया वो डेटा को, ठीक है, क्योंकि बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। कार्ड में जा रहा हूँ, चेकआउट में जा रहा हूँ, ऑर्डर को प्लेस कर रहा हूँ, और कंसोल में क्योंकि हम लोग ने पहले इसको सेट किया है, और मैं कंसोल में आई थिंक कुछ मिस्टेक शायद हुआ है, और अनएक्सेप्टेड टोकन जेसन
और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो जेसन है ना मुझे मिल रहा है, बट एक प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे कि ये जो है ना अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एरे होना चाहिए था। तो इसको क्या करते हैं कि अभी हम लोग को इतना डेटा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का यूआई के अकॉर्डिंग जो ये जो यूआई है इसमें सिर्फ हम लोग को ऑर्डर आईडी पास करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एरे हम लोग पास कर सकते थे, बट क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ना ओनली ऑर्डर आईडी जो है वो मैं पास कर दे रहा हूँ, और मैं ऑर्डर आईडी पास कर दे रहा हूँ। और ये जो एरर है वो भी नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसका वैलिड जेसन का फॉर्मेट जो था वो उसको नहीं मिल रहा था। अगेन हम लोग चेक करते हैं, और प्रोसीड करने के बाद मैं कंसोल में एक बार चेक करता हूँ। अगेन चेक करता हूँ, और अनएक्सेप्टेड जेसन इन 45 अनएक्सेप्टेड टोकन, शायद कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। और जैसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और तो यहाँ पर जेसन रिटर्न आ रहा है, अनएक्सेप्टेड हो रहा है, मतलब कोई ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे एक जो प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ने मैंने मिस्टेक एक किया है कि फॉर ईच जो है उसमें मैंने जेसन को रिटर्न कर दिया है। तो इससे ऐसा नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रिटर्न करना है ना हम लोग को, यहाँ पर डॉलर रिस्पॉन्स मैं कर रहा हूँ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ऐसा कर दे रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करते, कुछ अलग करते हैं। क्योंकि ये फॉर ईच में तो नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्स आ जाएगा ऐसा करेंगे तो ऐसा कंडीशन हम लोग नहीं लगाते हैं यहाँ पर। और मैं क्या करता, ये इफ एल्स का जो कंडीशन है ना, मैं इसको फॉर ईच के बाहर में लगाऊंगा, और ये फॉर ईच है, यहाँ डॉलर डेटा इफ़ एल्स एंड मैं यहाँ पर एक इफ लगाता हूँ, इफ़ डेटा रहा इफ डेटा मुझे मिलेगा, क्योंकि ये तभी मुझे वन या इसको डेटा को जो वहाँ मिलेगा कब, जब भी डेटा इंसर्ट होगा। सिमिलरली जब इंसर्ट हो मतलब सभी डेटा आइटम ऐड हो जाएगा, उसमें से कुछ भी मिस्टेक होगा ना तो उसको अगेन जीरो मिलेगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, और नहीं तो ऐसा भी हम लोग एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते थे इफ एल्स का, जहाँ पर हम लोग को यदि कुछ भी फेल हो रहा है तो उसका स्टेटस ना चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ, और ऑर्डर डेटा जो है यहाँ पर अगेन फॉर ईच के बाहर में है, तो ये मुझे मिल जाएगा। और अभी अगेन ट्राई करते हैं, और प्रोसीड टू पे और console.log चेक में कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है अभी। इसको जो कंसोल है उसको एक बार अगेन प्रिंट करते हैं, console.log और आप देखेंगे दोस्तों ऑर्डर जो डेटा है वो प्लेस यहाँ पर जो है ना वैल्यू आ रहा है ऑर्डर का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। और मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट, और
आपने जैसे देखा कि कंसोल में वैल्यू आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा कि अभी विंडोज़ डॉट स्टेटस चेक करके सिमिलरली मैं क्या करूँगा इसको ना विंडोज़ डॉट लोकेशन और इसमें बेस यूआरएल जो है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और बेस यूआरएल में हम लोग को रिडायरेक्ट करना है कहाँ पर, और हम लोग को रिडायरेक्ट करना है, आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर सक्सेस का जो फंक्शन है उसमें हम लोग रिडायरेक्ट करना है, और हम लोग को ऑर्डर आईडी भी एज वेल पास करना है उसमें। और इसमें मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूँ ऑर्डर आईडी, और मुझे ये जो ना कंसोल लॉग से मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ तक रखते यहाँ तक, और विंडोज़ का जो लोकेशन है, और आपने जैसे देखा कि रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, रिस्पांस डॉट स्टेटस सक्सेस यदि मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ डॉट लोकेशन जो है href करके यहाँ पर मैं विंडोज़ डॉट लोकेशन जो है वो बेस यूआरएल के साथ जो जिस भी फंक्शन में मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ उस फंक्शन में मैं रीडायरेक्ट कर दूँगा। और मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी जो है ना, ऑर्डर आईडी मुझे पास करना है, उसके साथ कॉन्केटिनेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रिस्पांस डॉट डेटा डॉट ऑर्डर आईडी, और अभी देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ और ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर आईडी जो है वो अनडिफाइन आ रहा है, तो उसको चेक करते कि क्यों आ रहा है ऐसा। और कंसोल डॉट लॉग को एक बार क्या करता हूँ कि रिडायरेक्ट करने से, रिडायरेक्ट नहीं करते, पहले चेक करते हैं रिस्पांस डॉट डेटा में क्या आ रहा है। और ऑर्डर डेटा पूरा ही सबमिट हो रहा है, अभी देखते हैं इसको क्या हो रहा है। और अगेन हम लोग ऑर्डर को प्लेस करते हैं, एक बार सेलेक्ट करने के बाद मैं प्लेस कर रहा हूँ ऑर्डर को। और मुझे लग रहा है सेव नहीं हुआ है शायद, क्योंकि सेव करने के बाद मैं एक बार डायरेक्ट इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। और चेकआउट में जाने के बाद में अभी हम लोग ऑर्डर को प्लेस करके करेंगे। और कंसोल को थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ और ऑर्डर को प्लेस करते हैं। यस, यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम लोग को ऑर्डर डेटा में वैल्यू है तो हम लोग को थोड़ा सा, एंड यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डर डेटा है उसमें वैल्यू है, तो जेसन इसका जो है हम लोग ने ऑप्शन थोड़ा सा जेसन डॉट यहाँ पर ऑर्डर डेटा के बाद जो है ना, ऑर्डर डेटा के बाद यहाँ पर ऑर्डर का जो है आईडी है यहाँ पर, तो वो हम लोग को मिलने वाला है। ये मिस्टेक था थोड़ा सा, और अभी हम लोग करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है या नहीं। और मैं क्या करता हूँ, डिलीवरी एड्रेस आगे सेलेक्ट करता हूँ, केस ऑन डिलीवरी। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर आईडी शो कर रहा है। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा कि ऑर्डर आईडी को ना मैं पास कर दूँगा यहाँ पर, या तो व्यू से भी हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि व्यू में जाता हूँ और हम लोग यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी को जो है वो हमको लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, ऑर्डर आईडी। और मैं क्या करता हूँ, इसको पास कर देता हूँ यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी करके। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ, डॉलर ऑर्डर आईडी होगा। ऑर्डर आईडी को मैंने पास कर दिया है। अभी व्यू में मुझे ऑर्डर जो आईडी है ना वो मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो ऑर्डर आईडी है, और मैं PHP टैग यूज करूँगा इसको, एंड डॉलर ऑर्डर आईडी। और ये देखिए दोस्तों, जो भी ऑर्डर आईडी यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर शो करना स्टार्ट हो चुका है।
और होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय।